नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों आज गए हैं 5 जनवरी फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के करके आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी अपडेट, बिहार में पलटी मारकर एनडीए के साथ सरकार तो बना ली, लेकिन इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे नीतीश। अब जीतन राम मांझी के बाद फिलहाल एक बार फिर से बगावत कर दिया है चिराग पासवान ने। दूसरी खबर, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दिखाए तेवर। झारखंड में जल जंगल जमीन को लेकर कहा संघर्ष करने को तैयार, सब मोदी सरकार को बेचने में मोदी सरकार बेच रही अडानी को। तीसरी खबर में आपको बताएंगे, मराठा आरक्षण के विरोध में छगन भुजबल ने शिंदे की सरकार से दिया इस्तीफा, खुद किया ऐलान। बेहद बड़ी अपडेट निकल के आई है इसके बारे में। और उस बीच भ्रष्टाचार मुक्त के दावों के बीच बढ़ता भ्रष्टाचार, एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों में भी पिछड़ा भारत, बताएंगे इसके बारे में भी। और अरविंद केजरीवाल, दिल्ली पुलिस ने सीएम केजरीवाल को दिया है नोटिस, बताएंगे कहाँ 3 दिन में बताए हैं उन 7 विधायकों के नाम, वो भी बताएंगे। सब कुछ खबरें जान लेना जरूरी है। गोडसे पर गिरफ्तार, फेसबुक कमेंट के लिए एनआईटी के प्रोफेसर पर केरला पुलिस ने दर्ज किया केस, एक करके जान लेना जरूरी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। दरअसल पहले बड़ी अपडेट निकल के आई है, बिहार में एनडीए की सरकार बन गई और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। लेकिन नीतीश कुमार के इस नए कार्यकाल में सरकार में शामिल दलों, एनडीए में शामिल सहयोगियों में सामंजस्य बनाए रखने पर बड़ी चुनौती मानी जा रही है। कोई शक नहीं है कि बिहार में बीजेपी अभी पहले से पहले अधिक मजबूत स्थिति में है और एनडीए के घटक दलों में नीतीश के कट्टर राजनीतिक विरोधी लोजपा, रामविलास पासवान, चिराग पासवान भी है। नई सरकार में बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाएगा और यह दोनों नीतीश के कट्टर विरोधी माने जाते थे। ऐसे में नीतीश कुमार के खिलाफ एक तरीके से अब एक बड़ी साजिश भी शुरू हो चुकी है। खबर निकल के आई है कि लोकसभा चुनाव तो भले ही सकुशल संपन्न हो जाए, लेकिन नीतीश को पूरा कार्यकाल नहीं पूरा होने दिया जाएगा। और यही प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो अब एक बार फिर से जीतन राम मांझी के जरिए शुरू कर दी गई है। और नीतीश के बार इस बार ऐसा खेला होगा कि आरजेडी भी इसमें शामिल हो गए। अगली एक और अपडेट, अखिलेश यादव ने एक बार फिर से ईवीएम को लेकर खड़े किए सवाल, कहा 2024 से पहले ईवीएम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो जांच करवा लेना चाहिए। दरअसल आपको बता दें, ईवीएम का मुद्दा पूरे देश भर में लगातार जारी है और इस बीच अखिलेश यादव ने भी एक बड़ा बयान फिर से दे दिया है। अखिलेश यादव ने ईवीएम के मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ईवीएम एक ऐसी मशीन है जिस पर आज किसी को कोई भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस लोकप्रियता की बात करती है, असल में वो लोकप्रियता बीजेपी की कहीं नहीं है। बीजेपी ईवीएम के दम पर चुनाव जीती है। वाराणसी में ईवीएम के इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस तरीके से ईवीएम के साथ छेड़खानी हो रही है, इसके बाद से अगर दुनिया के कई देशों में ईवीएम बंद हो गया है तो भारत में भी ईवीएम को बैन करना चाहिए। और यही कारण है कि ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव के सवाल पर कांग्रेस पार्टी ने भी कहा, ईवीएम को लेकर कहा है कि बिल्कुल ईवीएम को लेकर दोस्तों विरोध भी दिल्ली में लगातार जारी है। अगली एक और अपडेट निकल के आई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में झारखंड में राहुल गांधी बोले आदिवासी भाइयों के जल जंगल जमीन की रक्षा कांग्रेस करती रहेगी। दोस्तों दरअसल कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। इस समय झारखंड से होकर गुजर रही है। रविवार को झारखंड के धनबाद से यात्रा शुरू हुई। इस दौरान यात्रा में भारी भीड़ देखी गई। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने स्थानीय लोगों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट हिंदुस्तान की जनता की प्रॉपर्टी है, लेकिन मोदी सरकार इन्हें चुनिंदा 2-3 अरबपतियों को पकड़ा रही है। मुझे लगता है कि थोड़े वक्त में झारखंड की स्टील इंडस्ट्री को भी अपने 2-3 मित्रों को पकड़ा देंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि आदिवासी भाइयों के जल जंगल जमीन की रक्षा कांग्रेस पार्टी करती रहेगी और करती है। हम आपके साथ खड़े हैं और आपके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए 24 घंटे काम करेंगे। राहुल गांधी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ तरीके से तगड़ा हमला बोला है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरीके से उद्योगपतियों के हाथों पे है और आपकी जमीनों को बेचना चाहती है। एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग। तो दोस्तों आपको बता दें, जहां आखिरकार नहीं जानता कोई बिहार में होने वाला है बड़ा खेला। आपको बता दें, जीतन राम मांझी के बाद अब चिराग पासवान ने भी दे दिए हैं संकेत। जी हां, दरअसल बिहार में नीतीश कुमार की 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद 10 फरवरी को विधानसभा में बहुमत साबित करना है, लेकिन प्रोटेस्ट से पहले ही अब पार्टियां जो है वो बगावती रुख अख्तियार कर लिया है। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के चीफ नीतीश ने 18 जनवरी को बीजेपी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के चीफ जीतन राम मांझी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। नई सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले ही अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चीफ चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्हें पूछा गया है कि बिहार की नई सरकार बनने के बीच खेला करने की बात भी सामने आई है और इस पर उन्होंने कहा है कि उन्हें नहीं पता कि कौन खेला करेगा। दरअसल मीडिया ने चिराग पासवान से पूछा कि बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा कब होगा। इस पर चिराग ने कहा कि इस सत्र के ठीक बाद तमाम घटक दलों के साथ मिलकर वोटों के बंटवारों की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। चिराग पासवान से पूछा गया कि हम पार्टी के मुखिया भी बिहार के कुछ मंत्री पदों की मांग कर रहे हैं। इस पर चिराग ने कहा कि उनके विधायकों की संख्या भले ही कम है, लेकिन मौजूदा स्थिति में उनकी काफी ज्यादा अहमियत है
और इस बीच उन्होंने कहा कि क्या खेला होने के कुछ आसार। उन्होंने कहा कि बिहार में खेला हमेशा होने के आसार रहते हैं और कब किसके साथ खेला हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है और बिहार की राजनीति ऐसे ही चलती है। तो नीतीश कुमार के साथ भी खेला होने के संकेत जाहिर कर दिए। एक और अपडेट, मराठा आरक्षण के बीच बड़ी खबर जहां सिंध सरकार को तगड़ा झटका लगा है। जी हां, अजीत गुट के एक विधायक ने दिया इस्तीफा, नाम है छगन भुजबल। बड़ी अपडेट निकल के आई जहां सिंध और भाजपा में फूट मचती नजर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री और राज्य के वाणिज्यिक ओबीसी नेता छगन भुजबल ने शनिवार को इस बात का खुलासा किया। उन्होंने 16 नवंबर को ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। भुजबल ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके डिप्टी देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें इस मामले में चुप रहने के लिए कहा था। एनसीपी नेता ने मराठों को ओबीसी वर्ग से आरक्षण देने के विरोध में अपना इस्तीफा सीएम को सौंपा था। अहमदनगर में एक ओबीसी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि वो इस्तीफे पर चुप है क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें सार्वजनिक रूप से इस बारे में नहीं बोलने के लिए कहा था। उन्होंने कहा है कि मैं इस पर चुप रहा, लेकिन कुछ लोग अब ओबीसी के पक्ष में बोलने के लिए भुजबल को कैबिनेट से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। मैं अपनी आखिरी सांस तक ओबीसी के लिए लड़ूंगा। छगन भुजबल ने शिवसेना के बुलढाणा विधायक संजय गायकवाड़ का जिक्र करते हुए ये बातें कही हैं। आपको बता दें, गायकवाड़ ने भुजबल के खिलाफ अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल किया था और उनके मंत्री पद से इस्तीफा मांगा था, जिसके बाद उन्होंने दे दिया गया है और एक तरीके से उन्होंने ओबीसी को लेकर के बड़ी बात कही दी है। एक और अपडेट, भ्रष्टाचार मुक्त के दावों के बीच बढ़ता भ्रष्टाचार, एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों में भी पिछड़ा भारत। दरअसल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जनवरी 2024 के अंत में भ्रष्टाचार अनुभूति इंडेक्स प्रकाशित किया, जिसके अनुसार सरकारी स्तर पर भ्रष्टाचार के संदर्भ में दुनिया के 180 देशों की सूची में अमृतकाल और राम लला के भव्य मंदिर के जश्न में डूबा और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और भ्रष्टाचार मुक्त नारों में सराबोर पहले इंडिया के और अब भारत के देश कुल 39 अंकों के साथ 93वें स्थान पर पहुंच गया। वर्ष 2023 के इंडेक्स में हमारा देश 40 अंकों के साथ 50वें स्थान पर था। यानी एक वर्ष के भीतर ही मोदी जी की विकास भारत इंडेक्स में 8 स्थान लुढ़क कर इन 8 अंकों का महत्व पता चलता है कि मोदी सरकार ने जब वर्ष 2014 में भ्रष्टाचार का नारा दिया था तो कहा था कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन अब भ्रष्टाचार में 94 नंबर पर आ चुका है हमारा देश। तो आप समझ सकते हैं मोदी की जयकार तो होनी चाहिए। एक और अपडेट, दिल्ली पुलिस ने सीएम केजरीवाल को दिया नोटिस, कहा 3 दिन में बताएं उन 7 विधायकों के नाम जो बीजेपी के संपर्क में थे। अतिशी मारलोना को भी जो है नोटिस दे दिया गया है। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री अतिशी को जो है वो क्राइम ब्रांच ने नोटिस देकर के ये पूछा है कि आखिर उनके नाम बताएं जो कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की जिन्होंने कोशिश की थी। तो इस तरीके की चीजें जो है वो लगातार उनकी मुसीबतें जो है वो अरविंद केजरीवाल की कम होने का नाम नहीं ले रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी खत्म करने की कोशिश पार्टी को कर रही है। एक और अपडेट निकल के आई है, गोडसे पर गर्व है, फेसबुक कमेंट के लिए एनआईटी की प्रोफेसर पर केरला पुलिस ने दर्ज किया केस। जहां दरअसल केरल पुलिस ने सोशल मीडिया मंच पर फेसबुक पर महात्मा गांधी की हत्या के लिए नाथूराम गोडसे पर गर्व करने की टिप्पणी के लिए कालीकट स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी की एक महिला प्रोफेसर के खिलाफ शनिवार को मुकदमा दर्ज कर लिया। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, एसएफआई सहित विभिन्न छात्र संगठनों ने शहर के कई थानों में प्रोफेसर ए सैजा के खिलाफ कई शिकायतें दी थी, जिसके बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। प्रोफेसर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153 दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना के तहत दर्ज किया गया था। आपको बता दें, महिला प्रोफेसर ने वकील कृष्णा राज की एक पोस्ट पर टिप्पणी की थी, जिन्होंने गोडसे की तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा था कि हिंदू महासभा के कार्यकर्ता नाथूराम विनायक गोडसे भारत में कई लोगों के नायक हैं। कुलामंगलम ने नादुक पुलिस स्टेशन पर उन स्टेशनों में से थे जहां उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई थी। एनआईटी के मैकेनिकल इंजीनियर विभाग के वरिष्ठ संकाय सदस्य साइजा ने 30 जनवरी को फेसबुक पर एक टिप्पणी पोस्ट की, जिसमें कहा गया है कि भारत को बचाने के लिए गोडसे पर गर्व है और उनके वकील कृष्णा राज के एक पोस्ट पर एक कमेंट किया गया था। एक और अपडेट निकल के आई है, जहां महाराष्ट्र में लग सकता अगली खबर, जहां महादलित अति पिछड़ा समेत 4 आयोग भंग, बिहार की नई सरकार एनडीए सरकार का बड़ा फैसला, नए चेहरों के साथ गठित होगा आयोग। दरअसल बिहार में एनडीए सरकार के बाद राज्य के 4 आयोगों को भंग कर दिया गया है। नीतीश सरकार ने अति पिछड़ा आयोग, महादलित आयोग, राज्य अनुसूचित आयोग और राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग को भंग करने का फैसला कर लिया है। दरअसल बिहार में सरकार बदलने के बाद अब नए सिरे से आयोगों का पुनर्गठन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार में शामिल होने के बाद राज्य के राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं, जिस वजह से ये फैसला लिया गया है। इससे पहले 20 सूत्रीय समितियों को भी भंग कर दिया गया है। आपको बता दें, बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद 10 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है, लेकिन उससे पहले ही एनडीए के सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने प्रसार पॉलिटिक्स शुरू कर दी और मांझी ने अपनी पार्टी में सरकार में 2 मंत्री पद मांग लिए हैं। एक और अपडेट, कहीं कांग्रेस हड़प न ले टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक, इसलिए इंडिया गठबंधन से क्या किनारा कर रही है ममता बनर्जी। दरअसल ममता बनर्जी के किनारा होने के पीछे जो है वो फिलहाल अब पार्टी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि ममता बनर्जी को लग रहा है कि फिलहाल हम उनके वोट बैंक पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन ममता बनर्जी हमारे साथ चलना चाहिए और ममता बनर्जी के
के साथ कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। किसी तरीके से कोई टूट फूट नहीं है, महागठबंधन एकजुट है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, सबूत मांगने को दिल्ली पुलिस की दौड़। केजरीवाल के बाद अतीसी के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम, दिल्ली में हड़कंप। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की एक टीम दिल्ली की मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता अतीसी के आवास पर पहुंचे। पुलिस अधिकारी कथित तौर पर भाजपा द्वारा आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश करने के आपके आरोपों के संबंध में नोटिस देने के लिए अतीसी के घर पहुंच गए। जानकारी के अनुसार इससे पहले एसीपी पंकज अरोड़ा की अगुवाई में क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अफसरों ने एक टीम शनिवार को आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर नोटिस देने पहुंची थी। वहां करीब 5 घंटे तक चले नाटकीय घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास पर उन्हें एक नोटिस तामील कराया गया। आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों की भाजपा द्वारा खरीद फरोख्त का प्रयास किए जाने और उनके आरोपों पर 3 दिनों के अंदर जिसमें जवाब मांगा गया है। भाषा की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा है कि हमने उन्हें यानी केजरीवाल को नोटिस तामील कराया है और वो लिखित रूप से 3 दिनों के अंदर जवाब दे सकते हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद अधिकारियों को आखिरकार नोटिस सौंपा गया है। तो इस पर आम आदमी पार्टी ने बड़ा हमला बोला है। एक और अपडेट, उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ में पुलिस एक मुस्लिम युवक की मौत, परिजनों ने किया हत्या का दावा। उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर निकल के आई जहां 16 जनवरी को एक मुस्लिम युवक को पुलिस ने एनकाउंटर में मारने का दावा किया। हालांकि परिवार का कहना है कि उनका चोरी से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि पुलिस ने उनकी बेरहमी से हत्या की है। जानकारी के मुताबिक जिला मुजफ्फरनगर स्थित खतौली निवासी 23 वर्षीय मतीन अपने ठेके के लिए सब्जियां खरीदने के लिए हमेशा की तरह सब्जी मंडी के लिए घर से निकला। दोपहर को भोजन करने के लिए घर नहीं लौटा। मखदूम मीडिया के मुताबिक उसी दिन दोपहर करीब 3 बजे उन्हें एक अज्ञात नंबर से फोन आया। लाइन पर मतीन थे। उसने बोला कि मुझे पुलिस ने गोली मार दी है और मैं मेडिकल हॉस्पिटल मेरठ में हूँ। इतना कहते ही कॉल कट गई। परिजनों ने इसके लिए कई बार उसी नंबर पर कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल जाने का फैसला किया। हॉस्पिटल पहुंचने पर परिवार ने बताया कि मतीन गंभीर रूप से घायल हालत में हॉस्पिटल के स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ है और पुलिस अधिकारियों ने उन्हें घेर रखा है। तो इस तरीके से परिजनों ने दावा किया है कि हमारे बेटे की जो है वो पुलिस ने बेरहमी से हत्या की है। एक और अपडेट, एकनाथ शिंदे ने बना दिया क्रिमिनल। बंदूकबाज भाजपा विधायक ने बताई अंदर की बात, कहा जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। थाने में शिवसेना नेता पर फायरिंग के मामले में कल्याण से भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में बीजेपी के जो ताबड़तोड़ जिन्होंने गोलियां चलाई थी, विधायक ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरी तरीके से एकनाथ शिंदे और उनके सांसद बेटे पूरा माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और वो भ्रष्टाचार की एक मूर्त है। उन्होंने जमकर भ्रष्टाचार उन्होंने शिवसेना से बगावत करके, एक उद्धव ठाकरे से बगावत करके मुख्यमंत्री के रूप में जमकर पैसे छाप रहे हैं। यानी एक तरीके से उन्हें पैसे छापने की मशीन बताया और कहा है कि सरकार पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश, भ्रष्टाचार में लिप्त है, मोदी सरकार की नीतियों का जमकर धज्जे उड़ा रहे हैं। तो यानी शिंदे पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा किए गए कार्यों को हटा करके वो अपनी तख्तियां लगा लेते हैं और हमारे बेटे कि जिस तरीके से हमारे बेटे को गोलियां चलाई गई हमारे बेटे पर, वो चीज़ें उन्होंने कही हैं। तो इस पूरे मामले में उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाते हुए ये बड़ा हमला बोला है। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। जिस तरीके की ये चीज़ें निकल के आई हैं अपने आप सुझाव दें। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, राहुल गांधी पहुँच चुके हैं। फिलहाल झारखंड में कल देवघर में राहुल गांधी की यात्रा पहुंची, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा पहुंचने के बीच भाजपाई अंधभक्त परेशान दिखे। देवघर के मंदिर में राहुल गांधी पूजा कर रहे थे, बाहर भाजपाई मोदी के नारे लगा रहे थे और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। यानी हालत जो है अब समझ लीजिए इनकी। इस बीच कांग्रेसियों ने धर पकड़ कर दौड़ा कर कूटा। खबर निकल के आई कि कांग्रेसी इस बात से नाराज थे कि जब मोदी जी की कार्यक्रम है तो यहाँ पर भाजपाई आखिर राहुल जी की कार्यक्रम है तो यहाँ पर भाजपाई जो यहाँ पर आकर जय श्री राम का नारा तो ठीक है, लेकिन मोदी के नारे लगाने के बाद बवाल मच गया और कांग्रेसियों ने पकड़ भाजपाइयों को दौड़ा कर पीटा। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।